स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है और आज के क्लास में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उसके रूट्स के बारे में, है ना। और रूट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला चीज लिखा हुआ है इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इसमें लिखे हैं क्या, रूट क्या होता है। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। तो अगर किसी इक्वेशन को जो अननोन एक्स का वैल्यू सेटिस्फाई कर दे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन का रूट कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 3x + 1 = 0, तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो -1/3। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू -1/3 रख देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में -1/3 क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। किसका, इक्वेशन का। क्लियर। वही चीज हम लिखे हैं, वैल्यू विच सेटिस्फाइज एनी गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन आर कॉल्ड रूट। जो ऐसा वैल्यू जो किसी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको रूट कहते हैं। रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों ही हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा, अगर रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रियल रूट निकलेगा, जिसकी हम कल पिछली क्लास में बात कर रहे थे, कल के क्लास में। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को वो क्लियर नहीं है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए मेरा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स और रियल पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ f(x) ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है सेटिस्फाइड बाय मोर देन एन डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितना रूट होगा, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 रूट होगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट होगा। ठीक है ना। वैसे ही कहना है कि ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसका मोर देन, है ना, एन डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x है, देन उस केस में देन इक्वेशन कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी। अगर इस पोलिनोमियल का मोर देन n रूट है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइडेंटिटी में। ठीक है, उसके बाद लिखा है सिंपल वर्ड फॉर आइडेंटिटी f(x) इज आइडेंटिकल 0 और वी कैन से दैट ऑल द कोएफिशिएंट्स आर 0। जब आइडेंटिटी का केस बनेगा तो उस केस में जितना भी कोएफिशिएंट है x का, ठीक है, सारे को 0 के इक्वेट कर देते हैं हम लोग। अभी नीचे हम भी बात करेंगे तब आप समझ जाएंगे। अब जैसे देखिए एक हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए हैं, ax4 + bx3 + cx² + dx + e = 0। ठीक है, तो कह रहा है कि ये इक्वेशन जो है ना, ये डिफरेंट पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये डिपेंड करेगा किसके वैल्यू पर, a b c d e के वैल्यू पर। ठीक है, जैसे आप एज फॉर एग्जांपल देखिए, अगर a का वैल्यू हम नॉट इक्वल टू 0 कर दिए, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो x⁴ निकलेगा। बाकी अगर 0 हो भी जाता है तो x⁴ है तो इसका इक्वेशन कितना रूट होगा, 4 होगा। अब वो अलग केस है कि 4 रूट इक्वल हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन इक्वेशन कितना रूट होगा, 4 रूट होगा। ठीक है, जब भी 4 रूट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री 4 पोलिनोमियल कहेंगे और रूट इसका 4 निकल जाएगा। अब इसमें मान लीजिए कि a का वैल्यू 0 हो गया, b नन 0 हो गया। a 0 हो गया तो x⁴ तो खत्म हो गया, b नन 0 हो गया तो कितना हो गया, x³ हो गया। जब ये x³ होगा तो ये इक्वेशन आपके पास रिमेनिंग बचेगा, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्यों कहेंगे, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3 है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन हो गया। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो कितना रूट होगा, 3 रूट होगा। अब सेकंड थर्ड केस क्या हो सकता है कि अगर a b दोनों 0 कर दे, c नन 0 होगा, तो यहाँ से इतना तो आपके पास बचेगा। तो ये कौन सा इक्वेशन है, cx² + dx + e, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक है तो रूट कितना होगा, 2 रूट्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, a b c तीनों 0, d नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन बचेगा dx + e, ठीक है, बराबर 0। पावर 1 है इसलिए लीनियर कह रहे हैं तो कितना रूट हो जाएगा, 1 रूट हो जाएगा। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो -e/d होगा, नहीं होगा। x का वैल्यू आप निकालेंगे तो सबसे पहले d = -e करेंगे ना, और x का वैल्यू हो जाएगा -e/d, तो कितना रूट निकला, 1 ही रूट निकला। अब अगर हम यहाँ से a b c d सबको 0 कर दे तो क्या निकलेगा, ये कांस्टेंट नंबर निकलेगा। तो इस टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये नन 0 होगा, 0 हो नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 5 दे देगा, लास्ट में 5 रहता है e के वैल्यू पर, तो 5 का वैल्यू 0 थोड़ी ना हो सकता है, नहीं होता ना, तो वो नन 0 कांस्टेंट उसको मान लेते हैं। ठीक है, उस केस में आपका कोई भी रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट कब निकलता है, जब x अननोन वेरिएबल रहता तब। यहाँ तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, इसीलिए कोई भी रूट नहीं निकलेगा। क्लियर है। अब एक और केस हो सकता है, जब आपका a b c d सब 0 के इक्वल है,
सब जीरो के इक्वल है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। उसी की हम बात ऊपर कर रहे थे। अगर सारा कोफिशिएंट जीरो के इक्वल है उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। और जब आइडेंटिटी का केस होगा तो कितना सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन उस इक्वेशन का एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत कम बुक्स में ये देखने को मिलता है, स्पेशली नीचे वाला लाइन। ठीक है, बाकी सब तो आप पढ़ भी सकते हैं, नीचे वाला लाइन बहुत ही कम बुक्स में डिस्कस कर रखा है। इसको आप नोट कीजिए, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अब यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन हम ले लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और क्या कह रहा है, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 से ज्यादा रूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली कितना रूट होता है, 2 ही रूट होता है। ये कह रहा है 2 से ज्यादा रूट होगा। जब भी 2 से ज्यादा रूट होगा तो किस केस में चला जाएगा क्वेश्चन, आइडेंटिटी के केस में चला जाएगा। और जब भी आइडेंटिटी के केस में जाएगा तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से सारे का 0 कर देना है, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लीजिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस 1 इंटू a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को भी 0 के इक्वेट कर देंगे। कांस्टेंट टर्म बराबर 0, तो ये दिया हुआ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए इसको भी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे a माइनस 2, 1 कॉमन ले लेंगे a माइनस 2 इक्वल टू 0। a माइनस 1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, सो कॉमन वैल्यूज ऑफ a इक्वल टू, तीनों में कॉमन देखिए, यहाँ से a का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ से भी 1 है और यहाँ से भी 1 है। तीनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो जो कॉमन वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा, a इक्वल टू 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन इतना इक्वल टू 0। p का वैल्यू निकालना है विच इक्वल टू 0, है ना। एक चीज और इसमें छूट गया है, हैज मोर देन 2 रूट। p का वैल्यू तब निकालिए जब इस इक्वेशन का 2 से ज्यादा रूट होगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फिर वही बात होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना निकल जाएगा, आप निकाल के देखिएगा, 1 और 2 निकलेगा। जैसे अभी हम सेम लिख रहे थे, a में इक्वेशन था, ये p में है, उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में ना, माइनस p स्क्वायर 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये प्लस ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से फैक्टर क्या निकलेगा, p माइनस 1 p माइनस 5, यही निकलेगा ना। एक मिनट रुक जाइए, p स्क्वायर माइनस 5p और माइनस p नहीं, 1 और 4 निकलेगा ना, p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p माइनस 5p हो गया, माइनस प्लस 1। हाँ ठीक है, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 और 4 निकल जाएगा। फिर से कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। p कॉमन है तो हो जाएगा 1 माइनस पी इक्वल टू 0। और ये हो गया p का वैल्यू, एक 0 हो गया, 1 हो गया। देयरफॉर कॉमन वैल्यूज ऑफ p, कितना कॉमन वैल्यूज है, 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अभी हम बता रहे थे आपको, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c belongs to real number and a not equal to 0 is called quadratic equation which have 2 रूट। जब भी क्वाड्रेटिक हो गया तो रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। 12th वाले बच्चे स्पेशली ध्यान देंगे, बाकी को तो आईटी वाईटी में ये पूछा नहीं जाता है। जो 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्पेशली ध्यान देंगे, यहाँ पे उनको पूछता है ये, है ना, निकालना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ए से भागा दे दीजिए पूरे में, ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और जब भी 0 बाई ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए बी बाई ए है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी बाई 2 इंटू ए एक्स, 2 से 2 कट जाएगा तो बी बाई ए ही एक्स हो जाएगा ना। आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से आप फॉर्मूला अगर पढ़ते हैं एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से b का जो सेकेंड टर्म है उसका वैल्यू फाइंड आउट हो गया, कितना हो गया, b बाई 2a, तो हम इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं और b बाई 2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। प्लस c बाई ए तो दिया ही हुआ है, इक्वल टू 0। अब इसको लिखने से फायदा ये हुआ कि अगर हम इस टर्म की बात करेंगे ना, ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये हो गया c बाई ए, माइनस इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो b स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 4ac, 4a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाइए, तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए, जब आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b बाय, जब हम निकालेंगे x प्लस बी बाई 2a का वैल्यू स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट के पीछे बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, और जब यहाँ अंडर रूट करेंगे तो 4 से बाहर निकलेगा 2, a स्क्वायर से बाहर निकलेगा a, ठीक है। तो इस केस में x का वैल्यू, अब ये उस साइड अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो निगेटिव वैल्यू लेके जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ये 2a हो गया। दोनों का एलसीएम सेम है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या, प्लस माइनस है, तो यहाँ से हम मान लेंगे लेट अल्फा इक्वल टू, प्लस वाले को अल्फा मान लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड माइनस वाले को हम बीटा मान लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक को अल्फा एक को हम बीटा मान लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस वाले को ही अल्फा मानेंगे, माइनस वाले को ही बीटा मानेंगे, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, आप बीटा प्लस वाले को ही मान सकते हैं, लेकिन अगर एक प्लस होगा तो दूसरा इसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये, अब है रिलेशन बिटवीन रूट, रिलेशन बिटवीन रूट्स। पहला रिलेशन, सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या माने हैं, अल्फा बीटा मान लिए हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा सी बाई। अब तीसरा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 for roots are अल्फा एंड बीटा, देन इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अगर उसका रूट अल्फा बीटा है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। फोर्थ नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the quadratic equation whose roots are alpha and beta is given by, वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या हो जाएगा ये,
जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कॉफिशिएंट। तो रूट और उसके कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, उसका रूट अगर अल्फा एंड बीटा है तब। अगर अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना होगा तो आप पढ़े हैं फॉर्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस, है ना, 4ab। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है जनरल अलजेब्रा में। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए और बी को अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, अभी हम पीछे क्या बता रहे थे, माइनस बी बाई ए वैल्यू होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए, तो 4c बाई एलसीएम ले लिया है तो उसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और अगर हम माइनस 2ab इसमें से घटा दें तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, वही चीज किया है तो यहाँ रिप्लेस कर दिया है किससे, अल्फा बीटा से, तो ये इतना हो गया। फिर वही काम है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, आप अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह पर फिर हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए वही चीज दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सारा फॉर्मूला अलजेब्रा का ही है, बस आपको क्या करना है, अल्फा बीटा के टर्म में उसको इक्वेट करना है। क्लियर, ए क्यू माइनस बी क्यू इसका भी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, ये फॉर्मूला या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ए फोर प्लस बी फोर ये भी आप जानते होंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा टू दी पावर 4 माइनस यहाँ बीटा टू दी पावर 4 होगा, तो इसको पावर 4 है ना, अब कहीं दिया हुआ a4 माइनस b4, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला पर सेट कर गया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए माइनस बी है तो इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यही वाला यहाँ यूज कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारा फॉर्मूला अलजेब्रा पर ही है। इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो प्लस में आपका अल्फा बीटा बच जाएगा। ठीक है, अगर कहीं दिया हुआ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एलसीएम ले लिए तो अल्फा बीटा यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आप जस्ट पढ़ रहे थे फॉर्मूला कहाँ पर, तो ये सेकंड नंबर पर वही यूज कर लिए हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा निकालने के लिए, तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बीटा प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप तोड़ेंगे इसको तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4, ऊपर हम 6th नंबर में आपको बता चुके हैं। ये फॉर्मूला ऊपर यूज कर लीजिए, नीचे आप लिख दीजिए क्या, नीचे अल्फा बीटा का आप होल स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है ना, इसको नोट कीजिए। अब जो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कुछ आज हम बता रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए आज हम नहीं बताएंगे, इसका 3-4 क्वेश्चन अभी हम बता देते हैं। बाकी कल का जो क्लास होगा उस क्लास में सिर्फ जितना कुछ आज हम पढ़ाए हैं उसी के क्वेश्चंस के बारे में कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कल कोई थ्योरेटिकल नहीं होगा, थ्योरेटिकल सारा कुछ आज हम बता दिए हैं। ठीक है ना, कल सिर्फ क्वेश्चन की बातें होंगी। कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन कल के क्लास में आपको हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ रैशनल कोएफिशिएंट हुज वन रूट इज 2 cos स्क्वायर पाई बाय 10। ठीक है, हुज वन रूट मतलब दिया हुआ है, मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2 cos स्क्वायर पाई बाय 10। आप एक चीज पढ़े होंगे, cos
टू थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos² थीटा -1। ठीक है, तो इस केस में अगर 2 cos² थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 2 cos² थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो 2 cos² π/10 दिया हुआ, थीटा की जगह पर π/10, इसको कितना लिख सकते हैं, 1 + cos, ये थीटा है, यहाँ 2 थीटा लिखना है, तो 1 + cos 2 इंटू क्या हो जाएगा, π/10 हो जाएगा, नहीं होगा, 2 cos² π/10 है ना, तो थीटा की जगह पर π/10 है, तो 2 थीटा कीजिएगा तो 2 इंटू दिस हो जाएगा, हो जाएगा 1 + cos कितना, 2 π/10, π/5, π/5 मतलब कितना डिग्री हो गया, 1 + cos 180/5, काटिए कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, तो 1 + cos 36 डिग्री, या cos 36 का वैल्यू कितना होता है, √5 + 1/4, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 4 + 1 5 + √5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा दिया हुआ, तो चूंकि रेशनल रूट है ना, इसीलिए बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 5 - √5/4। ठीक है, इसका जस्ट कंजुगेट होता है, तो इस केस में अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो 5 + √5/4 प्लस 5 - √5/4 सेम है, दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10/4, मतलब ये हो जाएगा 5/2, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 5 + √5/4 इंटू 5 - √5/4, तो a + b इंटू a - b, a² - b² अपॉन 4 × 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 20/16, काटिए इसको, 5 जा 4 जा, तो ये हो गया 5/4, देयरफॉर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आप क्या फॉर्मूला पढ़े थे, x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0, x² - 5/2x प्लस 5/4 = 0। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² - 10x प्लस 5 = 0। ठीक है, एलसीएम ले लिए तो एलसीएम यहाँ से कितना हो गया, 4 एलसीएम हो जाएगा ना, 4 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 4x², ये 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ये हो गया 4x² - 10x प्लस 5 = 0, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ इफ द रूट ऑफ इक्वेशन इतना आर ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a² + b²। अब ए बी इस इक्वेशन का रूट है, तो a + b कितना हो जाएगा, -b/a है ना, तो -b/a हो जाएगा, तो माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा, 2 sec 5/8, और a इंटू बी निकालेंगे तो c/a, इस केस में 1 हो जाएगा। क्लियर है, नाउ आपसे क्या पूछ रहा है, a² + b², नाउ आपसे पूछ रहा है a² + b², क्या फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है यहाँ तक, अब a + b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 sec² 5/8 - 2ab है तो -2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 sec² 5/8 -1, 2 कॉमन ले लिए यहाँ से 2। अब देखिए sec² थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 + tan² थीटा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 + tan² 5/8 -1, सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो 2 है ना, ये हो जाएगा 2 tan² 5/8, 2 - 1, तो ये हो जाएगा कितना, +1, π/8 कितना होगा, पाई मतलब 180, 180/8 करेंगे, काटिए आप, 8 दूनी 16, ये 22.5 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 10 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना, √2 - 1 होता है। अगर आप नहीं जानते तो इसको नोट कर लीजिए, 10 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 - 1, या 10 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 - 1 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 2, अब इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, √2 - इसका स्क्वायर प्लस 1, तो 2 इंटू स्क्वायर तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 - 2 √2 + 1, तो 2 इंटू यहाँ से तोड़िए, 2 1 3 3 2 6 हो जाएगा ना,
2 1 3, 3 दूना 6, माइनस 2 दूना 4 रूट प्लस वन ये वाला, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 1 7, 7 माइनस 4 रूट 2। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 14 माइनस 8 रूट 2, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन का रूट क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा कह रहा है। जब ही अल्फा बीटा उसका रूट होगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -2। नाउ इस इक्वेशन पे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अल्फा बीटा की पावर 4, बीटा प्लस 1 की पावर 4 प्लस बीटा अल्फा की पावर 4, अल्फा प्लस 1 की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा ये तो डायरेक्ट आपका क्या दिया हुआ -1 दिया हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, बीटा प्लस 1 अगर हम निकालेंगे, इसको हम उधर ले आएंगे, माइनस को उधर अगर हम ले आएंगे तो बीटा प्लस 1, अल्फा को उधर ले जाएंगे तो बीटा प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस अल्फा। या सिमिलरली बीटा को अगर हम ले जाएंगे तो अल्फा प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बीटा। बस यही आपको सोचना था, इतना सोच लेते तो क्वेश्चन बन जाता है। अल्फा बीटा की पावर 4, बीटा प्लस 1 का वैल्यू कितना है माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा का पावर 4 हो गया। बीटा अल्फा की पावर 4, अल्फा प्लस 1 का वैल्यू माइनस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2, तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -1, 1 से 1 कट गया। अब देखिए कितना हो गया, इंटू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 अपॉन नीचे 4 हो गया। कॉमन क्या है यहाँ से, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, ये कॉमन है, ठीक है। तो पहले से क्या बचेगा अल्फा, दूसरे से क्या बचेगा बीटा अपॉन 4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा की पावर 4, अल्फा प्लस बीटा तो आपका दिया हुआ -1 अपॉन 4। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था -2, तो -2 की पावर 4 इंटू -1 अपॉन 4, ठीक है। तो -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस से गुना कर देंगे अपॉन 4, तो कितना हो गया 4 4 जा 16, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक बार देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो कुछ नहीं हुआ है। अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा इंटू बीटा -2, ठीक है, ये सारा ठीक है। यहाँ से तो नीचे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस +4 हो जाएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा तो -1, ठीक है, दोनों कट गया 4, हाँ ठीक है, -4 हो जाएगा। क्लियर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।